आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सीबीएसई बोर्ड में जो आपके ग्रामर पोर्शन से जितना भी क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सा टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और क्या लेवल है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितना भी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जिस तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा और जो जो टॉपिक्स है, मैं हर टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आपके लिए 4-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और आप एक बार इसको देख लें, फिर आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको पढ़ना और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई ग्रामर पोर्शन से, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में वैसे ज्यादा आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो मैंने टॉपिक्स आपको अभी जो मैं करवाने वाला हूँ यही सेम टॉपिक्स आपसे पूछेगा और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो देखो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट आपका होता है सबसे फेवरेट एरर बेस, कि आपको सेंटेंस देगा ऐसे लिख के और इसमें आपको निकालना क्या है, एरर निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इस टाइम 3 से, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके इस टाइम एरर से। तो एक सेंटेंस ऐसे देगा और आपको बताएगा कि आपका एरर कहाँ है और उसका एक्चुअल में सही क्या होगा, ये सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको जरा पढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स वायलेंस, स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर, ठीक है। देखो समझो, मैं कुछ मीनिंग आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो हैंगर पैंग्स दिया है, तो हैंगर पैंग्स का मतलब हो गया ना, कोई चीज बहुत ही हंगर, मतलब आपको भूख लगा, भूख से पेट में पेन होता है ना, दर्द होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंगर पैंग्स बोलते हैं। एट बे का मतलब होता है किसी भी चीज को वैनिश कर देना, गायब कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एट बे बोलते हैं, याद रखिएगा। बैलेंस तो सबको पता है। हाँ, ओरिएंटल का मतलब होता है वेस्टर्न, कि वेस्टर्न की जितनी भी चीजें होती है ना फेमस, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटल बोलते हैं। ये आपकी मीनिंग हो गई। जरा सेंस देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है दिस डिलाइटफुल रेसिपी, ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है, मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे, के मतलब आपके भूख को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए इसको, ठीक है, विथ इट्स बैलेंस स्पाइसेस, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस है ना वो ना कम है ना ज्यादा, मतलब बैलेंस है, ठीक, एंड ओरिएंटल फ्लेवर, और उसमें कौन सा फ्लेवर है, ओरिएंटल फ्लेवर है, ठीक। अब जरा मैं आपको ना मॉडल समझाता हूँ, 2 मॉडल, उसके बाद से आप बताइएगा क्या होगा खुद। देखो एक आपका देखेंगे ना, तो ये आपका एक जो मॉडल होता है वो होता है ना मस्ट, ठीक है। देखो मस्ट का यूज कहां पे करते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो मस्ट का यूज पता है कब करते हैं, आप जब भी आपको नेसेसिटी शो करना होता है, ठीक है। नेसेसिटी का मतलब आप समझते हैं, नेसेसिटी का मतलब हो गया कि कोई चीज जरूरत हो, जिस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे यदि आप कभी भी स्टेटमेंट को बताना तो आप क्या यूज करेंगे, मस्ट। जैसे आप ऐसे बोले कि आई, चाहे आई या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, यू, ठीक है, आप डैश कर दो और यहाँ पे कर दे नॉट, ठीक है, स्मोक, ठीक है। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए इन द फुल ऑफ गैसी रूम, मतलब कोई भी ऐसा रूम है जहाँ पे ढेर सारे गैस है, मतलब गैस ही गैस है, और वो कहना ये चाहता है कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताओ, जैसे ही स्मोक करोगे पूरा वो क्या होगा, आग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नेसेसिटी की बात कर रहे हैं। तो नेसेसिटी की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे मस्ट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर। तो जब भी नेसेसिटी की बात आप करेंगे, किसी को ये बताना है कि कोई भी आप काम जो है, कोई भी जो एक्शन है, ठीक है, आप इसको कर नहीं सकते या फिर उसको अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी, तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे, मस्ट। अब दूसरी बात समझो, दूसरी ना एक हम यूज करते हैं ना विल का, ठीक है। तो आप जरा समझें कि विल का कहाँ पे यूज करते हैं। देखो विल का यूज कब करते हैं आप, जैसे कहने का मतलब जब भी आप पता है क्या बताओ, श्योरिटी को बताओ, श्योरिटी इन फ्यूचर, ठीक। श्योरिटी इन फ्यूचर का मतलब ये चीज है कि आप किसी भी बात को लेके बिल्कुल आप ना एकदम श्योर हो, ठीक है, आप एकदम पक्का है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, ठीक है। कोई भी चीज कि आपको ये लगता है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, याद रखें। तो भाई जैसे आप क्या बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो कि आई विल, ठीक है, आई विल गो टू सिनेमा। आप ये बोलो कि भैया आई विल गो टू सिनेमा, कि मैं कहाँ जाऊंगा, सिनेमा जाऊंगा। आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यदि सपोज कल जाना है तो आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोलना चाहते हो हाँ कल आप जो है एकदम श्योर जाएंगे, मतलब अभी आप ये बोलना चाहते हो कि श्योर है
ठीक है, एकदम कंफर्म है कि मैं कल क्या करूंगा, जाऊंगा कहाँ पे, सिनेमा जाऊंगा। अब जरा इसको आप पढ़िएगा और मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, कि यहाँ पे खाना बना प्लेट में रखा हुआ है एंड आपके एक दोस्त यहाँ पे बैठा है, एक दोस्त यहाँ पे, ठीक है, और बीच में मान लो खाना रखा हुआ है। भाई यदि आपको किसी को ये बताना है कि भाई देख, इसमें जो आप ये जो खाना खाएंगे ना, ये बहुत ही अच्छा है और ये तुम्हारे भूख को क्या कर देगा, खत्म कर देना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आप नेसेसिटी बता रहे हैं कि आप ये बता श्योर है एकदम कि फ्यूचर में भैया इसको खाओगे ना तो पक्का तुम्हारा भूख बिल्कुल क्या होगा, खत्म होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा बैलेंस स्पाइसेस है और ओरिएंटल फ्लेवर है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हम श्योरिटी बता रहे हैं, कब बता रहे हैं, फ्यूचर में, कि तुम खाओगे तो पक्का खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भैया मस्ट आपका गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए। तो देखो ये लेवल होता है पूछने का, क्वेश्चन इस टाइप के आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मॉडल ये आप समझ जाइएगा इस तरीके से है, ठीक है। मॉडल के क्वेश्चन मैंने मॉडल के वीडियो बनाया है, ठीक है, आप मेरे चैनल के पेज पे जाए, वहां पे मिल जाएगा आपको, बहुत ही क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एरर ही फाइंड करना। अब देखना जरा, कह रहा कि इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। देखो मैं समझाता हूँ जरा। कई बार आप कहेंगे सर इतनी लेंदी आपके देखेंगे सेंटेंसेस भी होते हैं और उसमें यू नो जो वोकैब होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं लोग, टफ यूज करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, यदि इसका हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा ना तो भी आप कर सकते हैं। कैसे समझाता हूँ मैं, देखो एक कह रहा है इन कंक्लूजन, तो इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद से देखो यहाँ पे नाउन आया है, ये सही है। अब कह रहा है दिस स्टडी, तो दिस स्टडी आपका क्या यहाँ पे है, सब्जेक्ट है, और आपको पता है कैसा सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे देखिए लास्ट में यस लगा है, मतलब आपका वर्ब भी कैसा है, तो आप कहेंगे सर वर्ब भी मेरा सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। एक्सप्लोर द एसोसिएशन, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप आइए आगे जरा, यहाँ पे देखो क्या दिया, अमंग दिया हुआ। अब मैं समझाता हूँ आपको यहीं पे, ठीक है, जरा आप एकदम क्लियर कर ले। जैसे देखो भाई आपके पास ना, ये आप देखेंगे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, जैसे अमंग एक होता है और दूसरा आप देखेंगे ना तो एक होता है इसी में ना बिटवीन, ठीक है भाई, और इन दोनों का मतलब पता है क्या होता है, बीच में, ठीक। लेकिन देखो अमंग का यूज पता है कब करते हो आप, अमंग का यूज करते हैं ना मोर देन टू के लिए। मोर देन टू का मतलब ये हो गया कि जब भी आप दो से अधिक की बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज कर लेना, अमंग, ठीक है। और बिटवीन का यूज पता है क्या करते हैं आप, बिटवीन का यूज करते हैं आप ओनली फॉर टू, मतलब केवल और केवल कितने के लिए, दो के लिए, याद रखना है इसको। लेकिन बिटवीन के सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझे कि बिटवीन जब भी आएगा ना भाई, तो बिटवीन अपने साथ पता है क्या लेगा, बिटवीन अपने साथ हमेशा क्या लेगा, एंड लेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है मुझे पता। अब जरा देखते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अमंग लगा है तो अमंग क्या होगा, दो से अधिक के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अमंग बीच में किसके, शॉर्ट स्लीप पैटर्न, यानी शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड देखो और ओवरवेट यंगस्टर्स, और जो आपके ओवरवेट यंगस्टर है उनके बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ भाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो दो ही की बात हो रहा है, यहाँ पे देखो एंड भी है, और यहाँ पे बात कितने की हो रही है, एक इधर और एक इधर, कितने की बात कहोगे सर, दो, तो दो के लिए क्या आएगा, बिटवीन, यानी अमंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिटवीन लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, अमंग का यूज मोर देन टू के लिए, बिटवीन का यूज ओनली फॉर टू के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आता है, ठीक है। देखो भाई ये भी वही चीज है, आप जरा इसको पढ़े जरा। कह रहा है कि पैसेंजर्स विल, ठीक है, नॉट रिच द एयरपोर्ट लेट। अब ये कहना ये चाहता है कि भैया पैसेंजर जो है ना वो क्या करेंगे, एयरपोर्ट लेट से नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। क्यों भैया, इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन। तो भैया क्यों, क्योंकि ना उनको अवॉइड करने के लिए, यानी फाइन से बचने के लिए जो पैसेंजर है वो लेट नहीं पहुंचेंगे, कहां पे, एयरपोर्ट में। अब इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर, क्योंकि जो बेसिक फेयर है ना उसका 5% फाइन आपको देना पड़ेगा यदि आप लेट पहुंचेंगे तब, ठीक है। और उसको अवॉइड करने के लिए जो पैसेंजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, लेट से नहीं पहुंचना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब हो गया कि जहां पे आप बिल्कुल श्योर कोई चीज लेके ना बिल्कुल आप, मतलब नेसेसिटी का मतलब ऐसा चीज कोई बता रहे जिसको अवॉइड नहीं करना आपको।
भैया तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों अवॉइड नहीं कर सकते? यदि अवॉइड करेंगे तो 5% आपको एक्स्ट्रा शेयर देना पड़ेगा, जो भी बेसिक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नेसेसिटी की। तो नेसेसिटी की जब भी बात होगा तो यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा भाई? मस्ट आएगा। ठीक है, यानी होगा पैसेंजर्स मस्ट नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। कि आप उनको क्या करना चाहिए? लेट से एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो 5% आपका बेसिक आपका जो भी फेयर है, ठीक है, एज अ फाइन, उससे बच। तो यहाँ पे बात कर रहा है नेसेसिटी का। नेसेसिटी की बात करेंगे तो नेसेसिटी के लिए आप क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर नेसेसिटी के लिए हम लगाते हैं मस्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पे। ठीक है यार, इसमें 1 मिनट यार, मैंने कितना एरर हमने किया? एक, अच्छा हाँ 3 हो गया ना। अब आ जाओ फिलर पे। ठीक है, अब देखो ये फिलर का भी क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, जरा समझ। एक कह रहा भैया फिल इन द ब्लैंक, तो जो ये खाली जगह ना इसको भरना, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। देख लो यहाँ पे। ठीक है, 1 ABCD। ठीक, तो जरा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ के जरा करते हैं। ये कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंजर्ड बर्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक इंजर्ड बर्ड, जो घायल बर्ड थी ना, उसकी एक्सपीरियंस। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। यानी कहने का मतलब देखो, समझो यहाँ पे लेफ्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तुम कहोगे सर कैसे कि लीव का मतलब क्या होता है? बोलो, छोड़ना होता है ना। ठीक है, और इसी का आप देखेंगे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है जी? लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड फॉर्म। मतलब हम बात कौन सी टेंस की कर रहे हैं? पास्ट टेंस की। ठीक है, तो आगे भी आपका देखेंगे जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या आएगा? पास्ट वाला। अब कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंजर्ड बर्ड, एक इंजर्ड बर्ड की जो एक्सपीरियंस था लेफ्ट में, मुझे मतलब छोड़ दिया, या फिर मुझे ये चीजें एक्सपीरियंस करवाया। ठीक है, क्या? ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड, कि काइंड होने का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसको जानने के लिए। ठीक है, मुझे आभारी बनाया। क्या आभारी बनाया भैया? ये जो आपकी एक इंजर्ड बर्ड थी उसकी एक्सपीरियंस ने, एंड कंपनसेट, कि कैसे आपको कंपैशनेट बनना चाहिए, मतलब दूसरे के दुख और दर्द को समझना चाहिए। टू ऑल क्रीचर्स, मतलब किसके प्रति? सभी प्राणियों के प्रति। जरा समझो, देखो समझाता हूँ। ये बात हो गई, यानी सिंपल में आप देखेंगे इतना ज्यादा आपको समझना नहीं, बस आप यही समझेंगे कि ये कहना सिर्फ इतना चाहता है कि कोई घायल बर्ड थी, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस ने, जिसको इसने देखा तो इसको पता लग गया कि ग्रेटफुल ये हो गया, इसको पता लगा काइंड होने का इंपॉर्टेंस क्या है। बस इतना समझना आपको। तो देखो मैंने बोला यदि आपको सेंस नहीं भी आ रहा ना तो भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंजर्ड बर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? तुम कहोगे सर सेकंड फॉर्म लगी है। तो भाई समझो, जब सेकंड फॉर्म लगा तो यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा? पास्ट वाला आएगा। भाई पास्ट में देखो यहाँ पे फील्स दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे फील्स देखोगे तो फील्स यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि यस लगा, ये प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे देखो भाई फेल्ट दिया है तो फेल्ट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक वर्ब आपने लगा दिया तो दूसरी वर्ब आ ही नहीं सकती, तो दूसरी वर्ब नहीं आ सकती, तो यहाँ पे फेल्ट हो गया। ये भी आपका नहीं होगा, यानी दोनों हमें एलिमिनेट कर दिया। बच गया क्या? हमारा फीलिंग और क्या हो गया? हैविंग। अब दोनों में मैं समझाता हूँ, देखो भाई समझो। देखो फीलिंग, अरे यार ये मत देखो, जो आपकी ये मेन वर्ब ना, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें जब आईएनजी लगा होता है, जैसे यहाँ पे देखो फील में क्या लगा है? फीलिंग। ठीक है, तो देखो ये पता है किसको बताता है? कंप्लीट एक्शन को। अब कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीट एक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी एक ऐसा एक्शन हो जो आपने पहले कर लिया हो, वो चीजें कंप्लीट हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पे फीलिंग है, देखो यहाँ पे हैविंग फेल्ट भी, लेकिन हैविंग फेल्ड को पता है क्या बोलते हैं आप? ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो देखो मैं समझा देता हूं पूरा आपको। देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पता है क्या बनता है आपका? ये बन जाता है ना परफेक्ट पार्टिसिपल। और भाई ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हो? देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम कब यूज करते हैं इसका? जब आपको ये बताना हो कि पास्ट में कोई दो एक्शन, ठीक है, पास्ट में कोई दो काम हुआ हो, ठीक है, और जो सबसे पहले एक्शन होता है उसको सेंस, आपको उसको बताने के लिए हमने क्या यूज कर लेना? हैविंग फेल्ड। ठीक है, एकदम पहले वाले के लिए।
ठीक। और फीलिंग का यूज कब करेंगे, कोई जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया वो, जैसे समझो मैं समझाता हूँ। लाइक जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, ये देखना जरा, आई वेंट टू मार्केट, अब डैश, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिख दिया कंप्लीटेड माई टास्क। अब जरा आप समझें इसको ध्यान से। भाई ये कह रहा है कि आई वेंट टू मार्केट, ये मार्केट गया, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कंप्लीटेड माई टास्क। देखो यहाँ पे दो काम हुआ है, एक तो इसने कंप्लीट किया है टास्क और दूसरा ये कहाँ गया, मार्केट। तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो सबसे पहले कहोगे सर इसने काम अपना पूरा किया, फिर वो कहाँ गया, मार्केट। तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में। तो कोई काम जब आपकी पास्ट के भी पास्ट में हुआ रहता है तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि हैविंग क्योंकि कंप्लीटेड माई टास्क, यानी इवेंट टू मार्केट हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, ठीक है। लेकिन अब जरा समझो, यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी, की एक जो बर्ड थी, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस ने मुझे मतलब क्या बना दिया, मुझे फील करने पे ये मजबूर कर दिया। क्या, एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्या कोई दो एक्शन हुआ है, कहीं भी आप बताइए, कहीं दो एक्शन की बात हो रही है, आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे एक ही एक्शन है, ये आपने क्या किया है वहीं पे उसको आपने एक्सपीरियंस किया, तो दो एक्शन की बात नहीं हो रही है, हैविंग फेल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीलिंग, देख रहे हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये पार्टिसिपल से आपने क्वेश्चन पूछ लिया था फिलर वाले में, तो फिलर वाला भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओ, आप देखिए फ्रेजल वर्ब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भैया फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देख लो क्या कह रहा है, द कोच होप्ड दैट इन हिज अब्सेंस द टीम वुड विद द प्रैक्टिस। देखो एक चीज और बताऊं मैं, देखो भाई थोड़ा मैं मीनिंग बता देता हूँ। जैसे देखो कैरिड बाय, तो कैरिड बाय का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज बिल्कुल ना ऐसे कोई चीज बह के आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कैरिड बाय। तो कैरिड बाय ये होता है। अच्छा कैरी इनटू और कैरी इन, इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट। टू एग्जिस्ट का मतलब कुछ होना, ठीक है, या फिर सीन कोई चीज दिखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी इनटू। और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया, कोई चीज कंटिन्यू करना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कह रहे कि द कोच होप, यानी कोच ने आशा किया दैट की इन हिज एब्सेंस, की उसके एब्सेंस में जब वो नहीं रहेगा, द टीम वुड विथ द प्रैक्टिस, मतलब वो टीम क्या करेगी भैया, कैरी ऑन करेगी विथ प्रैक्टिस ना, यानी प्रैक्टिस करके वो क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी हो जाएगा यहाँ पे कैरी ऑन, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको आने चाहिए तभी ये आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो जरा यहाँ पे क्या कह रही है, कह रहा है कि द टीचर इज होपिंग, ठीक है, टू एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब जरा मैं ये समझा दूं ना आपको, मैं अभी ना वर्ड यदि फ्रेजल वर्ब बता दूं ना, इसका मीनिंग तो आप खुद ही कर सकते हो। जैसे देखो पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का देखो दो मीनिंग होता है, याद रखना। एक तो होता है इसका मतलब पोस्टपोन करना, कोई चीज मतलब बाद के लिए बोल देना कि हाँ अभी नहीं होगा बाद में होगा, पोस्टपोन करना, ठीक है, पुट ऑफ। या तो एक होता है इसका मतलब एक और होता है, याद रखना, अनड्रेस्ड भी होता है, अनड्रेस्ड या फिर अनवियर, मतलब कोई चीज आप पहने हैं और उसको निकाल दो, तो वहां भी हम क्या बोल सकते हैं, पुट ऑफ। और नहीं तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, ठीक भाई। पुट अप का क्या मतलब होता है, पुट अप का मतलब होता है इरेक्ट, कोई चीज बनाना या फिर क्या करना, स्टेबलिज्ड करना, कोई भी चीज स्टेबलाइज करते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पुट अप। पुट डाउन का मतलब दो सेंस होता है, देखो पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, मतलब कोई चीज लिखने के सेंस में भी आप क्या यूज करते हैं, पुट डाउन का। और पुट ऑन का मतलब देखो दो सेंस, पुट ऑन का मतलब होता है ड्रेस्ड, ठीक है, ड्रेस्ड का मतलब कपड़ा पहनना, जैसे आप बोलते हो वियर, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, उसको हम क्या बोलते हैं, पुट ऑन। तो भाई यहाँ क्या कह रहा है, द टीचर इज होपिंग टू एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वो सोच रहा है ना, पता है क्या करने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए। तो पोस्टपोन करने का जो मीनिंग है वो क्या आ जाएगा, पुट ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे देखो जब ये आपका सेंस समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा पहनने की कहीं बात हो नहीं रही है, तो भैया आपका ये हो ही नहीं सकता। कोई स्टेबलाइज करने की भी नहीं बात हो रही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, पुट ऑफ होगा। तो ये फ्रेजल वर्ब से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा मॉडल में,
ये कह रहा है कि रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेग्रीगेट द वेट फ्रॉम द ड्राई वेस्ट, मतलब सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट करना, ठीक है। देखो भाई समझो किससे बोला ये, रेसिडेंट्स adhere टू सिविक नॉर्म्स। जरा मैं कुछ आपको समझा देता हूं। जैसे देखो रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड का मतलब हो गया कि जो रेसिडेंट्स है, जो वहां के लोकल्स थे ना, उनको रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया क्या, टू सेग्रीगेट भैया सेपरेट करने के लिए द वेट फ्रॉम द ड्राई वेस्ट, कि जो ड्राई वेस्ट है भैया उसमें आप ना, ठीक है, जो ड्राई वेस्ट है, जो कूड़ा कचरा है ना, ड्राई सूखा, उसमें प्लीज आप ये पानी होने वाला मत डालिए, ठीक है, इसको आप क्या करिए दूर रखिए, क्योंकि साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फिर रेसिडेंट्स दैट adhere टू सिविक नॉर्म्स। अच्छा सिविक नॉर्म्स मैं समझाता हूँ आपको। सिविक्स नॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी की नजर में जो अच्छा काम होता है सबके नजर में, जब वो आप काम करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिविक नॉर्म्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक भाई। अब जरा मैं एक एक का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। देखो भाई कैन का मतलब कहाँ पे यूज करते हो, मैंने पढ़ा है कैन का यूज करते हैं ना जब भी आप अपनी एबिलिटी बताएंगे, योग्यता बताएंगे, तो यहाँ पे योग्यता की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा adhere टू मैं समझा देता हूँ। adhere टू का मतलब होता है फॉलो, ठीक है, फॉलो करना, किसी भी चीज को फॉलो करना, मानना। तो ये कह रहा है रेसिडेंट्स दैट adhere टू मतलब उन्हें फॉलो करना चाहिए सिविक नॉर्म्स, यानी जो सोसाइटी के हित में है, ठीक है भैया। विल बी, तो विल भी आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, श्योरिटी बताते हैं, कब भैया, फ्यूचर में। तो यहाँ पे श्योरिटी की तो कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे श्योरिटी का क्या बात है। माइट का यूज कहाँ पे करते हैं आप, माइट का यूज करेंगे पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कोई संभावना बताना हो तब आप यूज करते हैं, तो ये भी कोई काम नहीं। अब बच गया क्या आपका ought to, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ought to, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से देखो मैं समझाता हूँ। देखो ought to का पता है कहाँ पे यूज करते हैं, अब देखो दो चीजें हैं भाई, बताता हूं मैं। ought to का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी आपको एडवाइस दे, कोई भी सलाह दे, या फिर कोई काम आपको इसलिए कहा जाए करने के लिए क्योंकि वो जो आपकी सोसाइटी है, जो समाज है ना, उसके नजर में क्या हो, अच्छा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं ought to का। इसको याद रखना, आगे काम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मस्ट ought to शुड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं इजीली, आप कहीं भी आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए कह रहा है व्हेन शरद रीच द एयरपोर्ट, जब शरद कहाँ पहुंचा, एयरपोर्ट, तो ही वॉज टोटली, वो बिल्कुल टोटली क्या था भैया, बिकॉज ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार उड़ रहा था, ठीक है, इसलिए बेचारा वो देखो क्या था, मैं समझाता हूँ। देखो एट ओशियन का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक, हाँ एट सी का मतलब होता है ना अमेज्ड होना, ठीक है, एकदम मतलब अमेज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, मतलब अब बुद्धि नहीं काम कर रहा है, क्या करें और क्या ना करें। अच्छा ये बड़ा अच्छा है, एट ऑ। एट ऑ का मतलब पता है क्या होता है, एट ऑ का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज ना, किसी भी चीज को या तो आप बिल्कुल फियर है, डरे हुए, या फिर आप फ्राइटन है। फ्राइटन का मतलब एकदम डरे हुए, ठीक है, एकदम घबराए हुए हैं, ठीक है, फ्यूचर को लेके। और या तो एडमायरेशन, जैसे आप किसी भी चीज को ना एकदम डरे हुए हैं और उस चीज को देख के आप उसका बहुत एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब आपको मजा भी आ रहा है लेकिन अलग अलग ना अंदर अंदर डर भी है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एट ऑ। और एट द मर्सी का मतलब होता है ना इन द कंट्रोल ऑफ। इन द कंट्रोल ऑफ का मतलब हो गया किसी के बस में होना, इन द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ का तो कोई सेंस नहीं है भाई, एट ओशियन का देखो। लेकिन यहाँ पे जब भी आप जाते हो तो आप जाते हो तो क्या करते हो, देखो भाई आप अंदर से ना डरे तो होते हो कि भैया जब टेकअप करेगा तो क्या होगा, लेकिन आप जब देखते हो हर तो वहां पे एयर हॉस्टेस, याद करो भैया, ठीक है, एयर हॉस्टेस वहां पे देखोगे तो तुमको मजा भी आएगा, एडमायर भी करोगे, प्रशंसा भी करोगे, वाओ, ठीक है, कितनी आई मीन, ठीक है, वो बड़ी औसम होती है सर यार, ठीक है, अब समझ लो, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे क्या होगा, एट ऑ, ठीक है, ये नहीं होगा एट सी नहीं, क्योंकि हमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थोड़ी है, आप अमेज थोड़ी है भैया, कंफ्यूज रहेंगे तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एट ऑ, तो यह होगा फियर या फिर फ्राइटन, एडमायरेशन। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे भाई, नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा द रिपोर्ट रीड। चलो भैया रिपोर्ट में पढ़ा गया क्या कि देयर हेवी रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द अरबियन सी। कह रहा है कि अरबियन सी में ना देखेंगे तो वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, मतलब वेदर उधर बहुत ज्यादा खराब है, ठीक।
और भाई चांस है कि क्या आ जाए, हेवी रेनफॉल आने का चांस है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि आप विल का यूज कहाँ पे करते हो, जब भी आपको फ्यूचर में ना लगे कि श्योरिटी बताने के लिए कि ऐसा होगा। अब ये कहना ये चाहता है कि अरबियन सी की तरफ डिस्टर्बेंस है, और भाई जब अरबियन सी की तरफ डिस्टर्बेंस है तो इसके बेस पे ये कहना ये चाहता है कि फ्यूचर में बारिश हो सकता है। तो मैंने बोला था ना अभी आपको, जब फ्यूचर में आपको कोई चीज श्योरिटी बताना है तो क्या यूज करोगे, विल बी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। यहाँ पे ना शुड भी होगा, ना मस्ट भी होगा, ना ऑट टू भी होगा। ऑट टू बी का तो अभी मैंने बताया आपको कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये तो होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ भैया यहाँ। स्टूडेंट्स डैश वॉक साइलेंटली इन द कॉरिडोर ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। मान लो कहीं पे क्लास चल रहा है और क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे जाना चाहिए भैया, ये आपका कहाँ पे क्या है, ये आपका बिल्कुल नेसेसिटी है ना कि आप आराम से जाइए कॉरिडोर में, क्योंकि आपको हल्ला शोर मचाएंगे तो वहां पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ पे आपकी नेसेसिटी को शो करता है कि एकदम ये जरूरी है कि आप जब भी कॉरिडोर से जाए, जब जब क्लास चलता है तो एकदम शांत जाए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था नेसेसिटी के लिए, अभी मैंने आपको बताया क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये तो बहुत इजी है। ये आ जाओ, हाँ आ जाओ। यहाँ पे नरेशन के क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे, देखो ये लंबे चौड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन होगा, बट आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पढ़ो, बहुत इजी लगेगा। आधा तो ये बना के देता है। जैसे देखो यहाँ पे एक वेंडर है, वेंडर का मतलब समझ रहे हो, जैसे जो रहते हैं सब ना वो जैसे गली में कुछ भी बेचते हैं सब घूम घूम के, उसको हम वेंडर बोलते हैं। तो वेंडर ने क्या बोला कि इट इज नाइस टू सी यू सर। किसी ने बोला सर आपको आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब कस्टमर ने बोला यस इंडीड अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो ये कह रहा है कि इस महीने में हमने लास्ट जो आपका ये जो महीना है, ठीक है, हम क्या थे जी, बहुत मतलब दूर गए थे कहीं, तो दूर थे, अवे थे। ठीक है, इस महीने में हम क्या थे ही नहीं घर पे, तो इसलिए हम आपसे मिले नहीं। अब ये दोनों में बात हुआ, अब ये दोनों में भाई बात हुआ, तो अब ये क्या कहना चाहता, अब इसका नरेशन बनाना, तो नरेशन तो सारा बना के दे दिया। ये कह रहा था वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रेस्पेक्टफुली। हमको इसको पढ़ना ही नहीं है, मत पढ़ो, यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ो। द कस्टमर एंसर्ड इन द अफर्मेटिव, कहने का मतलब जो कस्टमर है उसने अफर्मेटिव में आंसर दिया। अफर्मेटिव का मतलब यही यस इंडीड। ठीक है भाई, ये देखो ये खत्म, ये इसके अफर्मेटिव का मतलब यही ना, हाँ बोला, तो इसको अब लिखना नहीं है आगे। एंड एक्सप्लेन, तो एंड एक्सप्लेन से ये खत्म। अब बच गया ये, देख लो यहीं तक बचा, यही बनाना हमको दैट के बाद से। अब ये जब बनाओगे आप ये यहां से, तो देखो नरेशन में आपको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो आई है, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, तो तुम कहोगे सर फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। क्यों, क्योंकि आई और क्या आता है, वी आता है। कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन। और आई और वी जब आएगा ना, तो ये पता है किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, वेंडर। तो वेंडर का प्रोनाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही। यानी यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही हो गया। अब यहाँ पे हैव है, तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड, ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करोगे तो हैव का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर हैड हो जाएगा। और बीन का क्या हो जाएगा, बीन, उसको कुछ नहीं करना। अब अवे है तो इसका क्या बना लोगे, अवे। अब क्या हो गया, फार। अब क्या हो गया यहाँ पे, क्वाइट। ठीक है, क्वाइट। सम टाइम का तो कुछ भी चेंज नहीं करना, सम टाइम, ये हो गया। अब ये दिस का क्या करते हो, नरेशन में दिस का हम क्या करते हैं, दैट कर लेते हैं, और आगे हमको क्या करना है, मंथ। बस यहीं तक बनाना और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, नरेशन यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करें, मैं नरेशन का वीडियो तुरंत आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो बिल्कुल बेसिक से। ठीक, अब ये देखो फिर से वही बात है, इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो आशीष ने बोला आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर। हम तो हमेशा से इंटरेस्टेड है कंप्यूटर में, दैट इज व्हाई। ठीक है, आई वांट टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऐसा इसने बोला। तो भाई वही है, फिर दे दिया इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी इंटरव्यूअर के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में अबाउट वाई आशीष वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्यों बनना चाहता था। ही रिप्लाइड का मतलब आशीष रिप्लाइड, तो इसने क्या दिया, यही ने रिप्लाइड किया। अब ही रिप्लाइड, यहाँ पे क्या लिख लो, दैट। अब उसने क्या रिप्लाइड किया, आई, तो आई का मतलब आशीष, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हैड, हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा। फिर मैंने बताया ना, अब यहाँ पे ऑलवेज है तो क्या यूज करोगे, आप ऑलवेज यूज कर लो। और यहाँ पे बीन है तो क्या लिखोगे, बीन।
अब इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड लिख लो, इसको तो चेंज ही नहीं करना। अब आगे इन कंप्यूटर है, बस बात खत्म हो गया। ये देखो बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आ जाओ भैया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है कि द क्लर्क ने बोला कि वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वेयर डू यू वांट टू, कहाँ जाना चाहते हो। पैसेंजर ने बोला प्लीज गिव मी अ टिकट टू भोपाल, मुझे भोपाल के लिए एक टिकट दे दीजिए। दोनों में बात हुआ, द पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू द क्लर्क, तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किससे रिक्वेस्ट किया भैया, तो क्लर्क से। अब क्लर्क से इसने रिक्वेस्ट क्या किया, यही ना कि प्लीज। देखो रिक्वेस्ट वाले में हमने क्या करता है, हम रिक्वेस्ट वाले में पता है क्या करते हैं, आपको इसको प्लीज को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन हम टू यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गिव को क्या कर लेना, गिव कर लेना। ये देखो प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन, यानी इसके अकॉर्डिंग बनेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो ही बनेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम हो जाएगा। अब अ हो गया और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिकट हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ के लिए टिकट चाहिए भैया, तो कहेगा भोपाल के लिए, ये लो भोपाल, बन गया आपका नरेशन तैयार। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और यही चीज है, आपको किसी भी टॉपिक पे यदि वीडियो देखना है तो आप कमेंट करिए और मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।